प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो है होने वाली है। तो उसमें प्री बोर्ड का पेपर किस तरीके से होगा और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी एक चर्चा हो जाएगी और आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका फाइनल पेपर होगा वो आपको पता ही हो गया होगा कि वो 70 नंबर का निर्धारित किया गया है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपके जो हैं वो प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं और साथ ही मासिक परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो 3 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं बच्चों। अगर आप कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कौन कौन सा प्रोजेक्ट सिलेबस में है और कौन से 3 प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, उसके लिए भी बच्चों क्लास 10th की पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट है। उसमें आप जा कर के सारे अभ्यास प्रश्नों को अपने पूरे प्रश्नावली के कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। साथ ही जो है उसके अलावा भी बच्चों जो प्रोजेक्ट वर्क है और कौन कौन से प्रोजेक्ट सिलेबस में है, इसके अलावा प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाने हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 इस तरीके से जो है वो वीडियो डले हुए हैं। आप देख करके जो है वो उसका लाभ ले सकते हैं और उस तरीके से अपना प्रोजेक्ट फाइल जो है वो बना करके अपने विद्यालय में सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग नंबर निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो हमारा जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा और उसके लिए समय जो है वो आपका 3 घंटा 15 मिनट निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर जो है जो पहला प्रश्न आएगा वो बहुविकल्पीय टाइप का है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न जो है बहुविकल्पीय, उसमें का जो है वो है संख्याओं 616 और 32 का जो है वो 80 अब जो है वो क्या है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है उस पर आप टिक लगाइए। इसके बाद है अगला आपका बच्चों cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री ना, cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 डिग्री। तो इसको हल करने पे इसका मान क्या आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पर टिक करके आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद है बच्चों ग जो है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -8 है और इन जो ये बिंदु हैं इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने हैं। तो इन बिंदुओं से रेखाखंड के जो मध्य बिंदु हैं बना हुआ जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आ ब स द, इसमें से जो भी ऑप्शन सही है वो आपको सही विकल्प जो है वो चुन करके लिखना है। इसके बाद आंकड़े दिए गए हैं 2 6 4 2 0 2 1 3 2 3 है ना। ठीक है, तो इनका क्या ज्ञात करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक यानी कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अंक आया है उसको लिखना है। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अंक आया है, जिसका सबसे ज़्यादा बार आया है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आ ब स द, इसमें से जो सही है वो आपको लिखना है। इसके बाद है बच्चों किसी शंकु का आयतन दिया है कि किसी शंकु का आयतन होता है। यहाँ पर आ ब स द 4 विकल्प दिए गए हैं। फार्मूला जो है आपने याद किया होगा, वही फार्मूला इसमें आपको टिक लगाना है कि शंकु का आयतन क्या होता है। इसके बाद है द्विघात समीकरण के 2 मूल वास्तविक होते हैं यदि। अब वास्तविक हैं तो उसके लिए क्या होगा, तो b² - 4ac बराबर 0 हो सकता है, या 4ac - b² बराबर 0, या b² - 4ac ग्रेटर देन 0, या तो फिर 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो है आपने सही विकल्प जो है चुना है। आपने पढ़ा ही होगा, उस तरीके से आपको विकल्प चुनना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है वो यहाँ पर खंड जो है वो दूसरा प्रश्न जो है वो खंड में विभक्त है का खा गा गा। तो यहाँ पर जो है ये खंड आपको करना है। ये इसमें जो प्रश्न आएंगे बच्चों सब 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो चारों प्रश्न जो रहेंगे वो 1-1 नंबर के हैं। यहाँ पर छोटे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसमें गुणनखंड करना है इसका और उसको गुणन के रूप में व्यक्त करना है। फिर खा है इसका बिंदु, जो 2 बिंदु दिए हुए हैं -5 7 और -1 और 3, इनके बीच की जो है आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का फार्मूला लगा करके आप इसकी दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो हैं 4:8 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ये भी आप डायरेक्ट फार्मूला में रख के ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ए का वह मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 और 8x + ay = 4 के अनंत अनेकल प्राप्त होंगे। तो इसके लिए जो है आपको मान ज्ञात करना होगा। तो अनंत अनेक हल के लिए जो है क्या कंडीशन है वो लगाते हुए यहाँ पर ए का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ये भी खंड में विभक्त किया गया है। तो इसमें भी जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं का खा गा घा। तो इसमें जो है 4 खंड में 4 प्रश्न है बच्चों।
तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करना है। और इसके बाद जो है खा प्रश्न है, वो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जो है 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है। और गा प्रश्न है आपका 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का जो है वो समांतर माध्य दिया गया है 15 है, तो इसमें जो x आ रहा है उसका मान आपको ज्ञात करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद घा है प्रश्न आपका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि दी हुई है वो कितनी है, वो 44 सेंटीमीटर है, तो उसका जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है आपका, वो सभी जो है वो उसके लिए जो है दो दो नंबर निर्धारित किए गए हैं इसमें। इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न आपका, वो है चौथा प्रश्न, जिसमें से सभी खंड करना है। और यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है बच्चों, अब चौथा प्रश्न जो है वो आपका, इसमें भी खंड है, तो काखा गाघा ये भी 4 खंडों में विभाजित है। और इसमें इसके लिए जो है चौथा प्रश्न है, उसमें सभी प्रश्नों का नंबर जो है 2 होगा, यानी 4 क्वेश्चन है इसमें, और सभी कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के, तो 2 नंबर के सारे 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और ये भी इसमें का जो है वो सिद्ध क्या करना है आपको कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर हर साल एग्जाम में आता है। हो सकता है √2 की जगह √3 हो, 5 हो, 7 हो, या तो फिर उसमें आगे प्लस माइनस करके भी आ सकता है, जैसे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पेपर में होता है, आप ऐसे प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर देखिए खा है आपका, x² - 3x - 10 जो समीकरण है उसका मूल जो है वो गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं। यहाँ प्रश्न दिया हो गया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 √3 सेंटीमीटर है, 6 √3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का जो है वो आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद है जो संख्याएं दी गई हैं 5, 10, 15, 22, 20, 35 तथा 40, तो इनका जो है आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसमें जोड़ करके भाग कर देना है जितनी संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आप इनका जो है प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, 2 नंबर निर्धारित किए गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। पांचवा प्रश्न है वो, उसमें भी जो है इसके भी खंड निर्धारित किए गए हैं, काका गाघा इसमें भी जो निर्धारित किए गए हैं खंड। तो इसमें बच्चों थोड़ा प्रश्न बड़े होते हैं, और इसके लिए जो है हर एक प्रश्न का नंबर जो है वो कितना निर्धारित किया गया है, 4 नंबर। तो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, जो बारंबारता सारणी है, तो उसमें से आंकड़ों का समांतर माध्य दिया गया है 21.5 है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक छुटा हुआ अंक है, उसका मान आपको याद करना है। यहाँ पर समांतर माध्य जो है वो दिया गया है। इसके गोले का जो वक्र पृष्ठ है उसकी माप दी गई है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो उसका फार्मूला अलग है, उसका आयतन अलग से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप गोले के आयतन का जो फार्मूला लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका गा वाला प्रश्न है बच्चों कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, और उसे जो है 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, और इसके बाद दोनों भागों को मापना है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है रेखाखंड खींच लेते हैं, अनुपात में विभक्त कर देते हैं, लेकिन उसमें रचना के चरण लिखना भूल जाते हैं। तो रचना के चरण भी आपको लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद दोनों भागों को नाप करके जो है कितने कितने सेंटीमीटर के आए हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो कि है आपका घा प्रश्न। इसके लिए भी 4 नंबर निर्धारित है। तो यहाँ पर tan A बराबर cot B है, तो आपको सिद्ध करना है A + B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है ये हो गया प्रश्न खंड 5वें प्रश्न का जो है वो खंड घा हो गया, सॉरी 5वें खंड का जो है प्रश्न घा हो गया। अब बढ़ते हैं 6वें खंड की ओर। तो यहाँ पर जो 6वां खंड है उसके लिए भी 4 प्रश्न है काखा गाघा, और इसके लिए भी 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर भी हर प्रश्न का नंबर कितना है, 4 अंक निर्धारित है। का दिया गया है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि 3 बिंदु दिए गए हैं ABC, और ये संरेख है। तो यहाँ पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके उसको 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कि वो एक संरेख है। इसके बाद जो है अल्फ़ा बीटा जो है वो समीकरण के मूल दिए गए हैं। तो α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा का जो है मान ज्ञात करना है। समीकरण 2x² - 3x + 5 दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 12 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अंकों का स्थान अगर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो है
जो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से जो है वो 18 अधिक हो जाती है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपका घात, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए +1। यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये छठवां जो है प्रश्न का जो है वो सारे प्रश्न ख़त्म हो गए, क ख ग घ पार्ट जो है सारे ख़त्म हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। तो जो 7वां क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसके लिए जो है प्रश्न जो आएंगे वो सारे उन सब के लिए जो है 6 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 7वां क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको जो कि सबसे ज़्यादा नंबर का है तो इसमें अथवा भी आता है, और इसमें जो है 2 ही प्रश्न रहेंगे और दोनों प्रश्नों में आपको अथवा मिलेगा, दोनों में ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर पहला उसका प्रश्न नहीं बना तो दूसरा प्रश्न आपको हो सकता है बन जाए। तो यहाँ पर जो है जो का वाला खंड होता है, का प्रश्न होता है, वो जनरली जो है ये जो सांख्यिकी वाला चैप्टर है उससे आता है, आपका बारंबारता वगैरह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है आपका। तो बारंबारता बंटन जो है उसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, यहाँ पर आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसके अलावा जो है अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो इसमें अथवा के रूप में एक और प्रश्न आया हुआ है, वो कर सकते हैं, जिसमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की आपको रचना करनी है। तीनों भुजाओं की नाप दी हुई है अलग अलग। ठीक है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है जिसकी भुजाएं जो है वो दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ड्रा करने से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसको जो है आप कर सकते हैं, या तो अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो इन दोनों प्रश्न में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। 6 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। आगे जो है इसका खंड खा जो है वो रहेगा, इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से अथवा रहेगा, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो खंड खा का पहला प्रश्न है वह त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु क्रम से E 2, -1 और 0, -1 है, और बिंदु A के निर्देशांक 1 और -4 हैं। तो त्रिभुज ABC का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये प्रश्न आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको खा प्रश्न ये नहीं आ रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रूफ करने का रहता है, क्योंकि आपका त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न रहेगा। अक्सर जो है इसी चैप्टर से उठाए जाते हैं प्रश्न। तो लेवल भी लगभग यही होता है, जो भी खंड आते हैं तो उन सभी प्रश्नों का लेवल यही होता है। यहाँ पर सिद्ध करना है आपको 1 - tan थीटा बटे 1 + sin थीटा माइनस ये बराबर सिद्ध करना है, बराबर होगा आपका यहाँ पे माइनस चिन्ह लग गया है, तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपको प्रूफ करना रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका प्री बोर्ड का परीक्षा का जो है 2022 का पेपर आपका आ सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जो है एक बार ज़रूर हल कर लीजिएगा। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो जो है अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बच्चों क्लास 10th मैथ्स की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी देख सकते हैं आप। उसमें सारी वीडियो प्रश्नावली के अनुसार जो है, जितनी एक्सरसाइज है उसके अनुसार जो है प्रश्न डले हुए हैं, तो उनको देख करके आप अपना जो है क्वेश्चन समझ सकते हैं और काम भी पूरा कर सकते हैं अपना। और साथ ही जो प्रोजेक्ट वर्क है वो भी, उसके भी जो है वीडियो डले हुए हैं, उसको देख करके आप अपने प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।